नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। संसद के इतिहास में राहुल गांधी की सदस्यता का रद्द हो जाना एक नया इतिहास जुड़ गया है, एक नया अध्याय जुड़ गया है। अब राहुल गांधी को सरकारी आवास जो आवंटित किया गया है उसे भी खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस के साथ सभी विपक्षी दल खास करके टीएमसी और सपा समाजवादी पार्टी भी अब साथ आ चुकी है। टीएमसी और सपा के साथ आने के साथ ही कांग्रेस और विपक्षी दल आज काले कपड़े में संसद भवन जा धमके। संसद भवन में जाने के बाद उन्होंने लोकसभा की कार्रवाई और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करवा दिया। उसके बाद संसद भवन स्थित गांधी प्रतिमा के सामने आकर अपना धरना प्रदर्शन और नारेबाजी भी शुरू कर दिए। बंद करो, बंद करो, मोदीगिरी बंद करो, बंद करो, मोदीगिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र का हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, मोदी अडानी बाय बाय, मोदी अडानी बाय बाय, मोदी अडानी बाय बाय, मोदीगिरी बंद करो। भैया आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। गोदी मीडिया सोनिया गांधी से बार बार सवाल करती रही कि राहुल गांधी आगे क्या करेंगे, राहुल गांधी के मामले पर आगे कांग्रेस अब क्या करेगी। लेकिन सोनिया गांधी ने अपना मुंह नहीं खोला, जिसके कारण गोदी मीडिया को भारी निराशा हाथ लगी। क्योंकि मुंह खोलने के बाद यानी रणनीति बनाने के बाद गोदी मीडिया उसको लेकर के कई तरह के नुस्खे निकालते, जिसके कारण कांग्रेस और विपक्षी दलों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता। लेकिन सोनिया गांधी हो या एक मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। सिर्फ अडानी के मामले पर वो राहुल गांधी के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब मांगते नजर आए। विपक्षी खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते रहे कि राहुल गांधी ने अडानी मामले पर जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब बीजेपी और मोदी सरकार को देना होगा। किसी भी हालत में हम जनता के बीच इस मामले को लेकर के, अडानी मामले को लेकर के, 20,000 करोड़ के मामले को लेकर के जनता के बीच में सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। बीजेपी राहुल गांधी के मामले को लेकर के, राहुल गांधी की सजा को लेकर के और माफ़ी मांगने की बात को लेकर के जिस तरह से इसे पिछड़ी जाति का रंग देने में असफल कोशिश की, उससे बीजेपी पूरी तरह से बेनकाब होती जा रही है। बीजेपी की परेशानियां लगातार बढ़ रही है। पिछड़ी जाति के मामले को लेकर के जो प्रवक्ता या बीजेपी के जो नेता सामने आए हैं उनमें रविशंकर प्रसाद,
this kind of show of strength by the opposition parties. Now they are going to move ahead and they are going to address the media. They are again going to speak what exactly they are doing. भैया आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज सुधांशु त्रिवेदी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव या फिर और जो नेता आए हैं सामने पिछड़ी जाति का आरोप लगा रहे हैं, अनुराग ठाकुर भी उसमें शामिल हैं, तो ये सब उच्च जाति के हैं। कोई भी पिछड़ी जाति के नेता इस मामले पर अब तक अपना ये सवाल नहीं पूछे हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार पर आक्रमण किया है, वह उससे विपक्षी दल और कांग्रेस नेता काफ़ी आक्रामक तेवर अपना लिए हैं। विपक्षी नेताओं को और कांग्रेस नेताओं को प्रियंका की बातों से काफ़ी बल मिला है और उसको लेकर के हंगामा जोरदार तरीके से निकाल रहे हैं। NSUI, यूथ कांग्रेस वो पूरे देश में जब अपना धरना प्रदर्शन और गिरफ्तारियां दे रहे हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है, क्या देख नहीं रही है क्या हो रहा है, क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी संपत्ति लूटी जा रही है, एक आदमी को दी जा रही है, गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है। किसकी संपत्ति है? ये राहुल गांधी की संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति है। ये PSU किसके हैं, किसके लिए बनाए गए? आपके लिए बनाए गए, जो ऐसे एक के बाद एक इनको बेचे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इसी से तो आपका रोजगार आता है। छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापारियों से आपका रोजगार आता है, किसी बड़े अडानी से नहीं आता। रोजगार नहीं देते, छीनते हैं आपका रोजगार। तो आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? आप गैस के सिलेंडर के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं और यहां आपकी सारी संपत्ति किसी को सौंपी जा रही है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से बीजेपी पूरी तरह सवालों के घेरे में घिर गई है। अब तो गांव-गांव तक लोग कहने लगे हैं कि राहुल गांधी के साथ कुछ न कुछ अन्याय हो रहा है। कुछ न कुछ राहुल जो सवाल पूछ रहे हैं उसका कुछ न कुछ जवाब तो सरकार को देना चाहिए। लेकिन सरकार जिस तरह से चुप्पी साधे हुई है अडानी के मामले पर, उससे मोदी सरकार सवालों के घेरे में है। जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी। सावरजी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान, कांग्रेस मन है सावरकर जी, इसलिए सावरकर जी के अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय, जय भवानी, जय शिवाजी। राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। सावरकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सावरकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बंद करो भाई, बंद करो। राहुल गांधी का मुंह बंद करो। राहुल गांधी को लोकसभा आवास समिति ने 1 माह के अंदर सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया है। राहुल गांधी कुछ दिनों पहले कहा था कि उनके पास अपना निजी मकान नहीं है। राहुल गांधी का जन्म सरकारी आवास में ही हुआ। उस समय में उनकी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और वो सरकारी आवास में ही सब दिन रहे, जन्म से लेकर के अब तक। क्योंकि जब पिता की हत्या हुई और इंदिरा जी की हत्या हुई, उसके बाद राहुल गांधी जब बड़े हुए तो वो सांसद बन गए।
सांसद बनने के बाद उनको अलग से सरकारी आवास आवंटित किया गया, लेकिन अब उन्हें लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद सरकारी आवास खाली करने का जो नोटिस दिया गया है, उससे एक बार फिर राहुल गांधी को एक मौका मोदी सरकार ने दे दिया है। ऐसा संभव है कि राहुल गांधी जब आवास खाली करने लगेंगे तो हो सकता है एक किसी रात वो फुटपाथ पर सोते हुए नजर आए, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। इसको लेकर के अब कुछ इस तरह की रणनीति बन रही है, जो राहुल गांधी फुटपाथ पे आएंगे तो उसका राजनीतिक लाभ कांग्रेस को जरूर मिलेगा। उनका देखिए, बीजेपी के नेताओं का काम यही है। देखिए, वो सब नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं, कारण आप जानते हो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखिए ध्यान हटाना है। वो सब जानते हैं अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता, सारे के सारे जानते हैं क्या रिश्ता है, सब जानते हैं, मगर डरते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कहा कि भैया ध्यान उधर करो, ध्यान उधर करेंगे। मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए किसका है? राहुल गांधी और मोदी सरकार के बीच जिस तरह से टकराव चल रहा है, वह कहां तक जाएगा यह तो समय ही बताएगा। लेकिन माना जा रहा है कि इस लड़ाई में कांग्रेस को भारी फायदा पहुंचने वाला है, भारी राजनीतिक फायदे मिलने वाले हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस जो अभी संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ रही है, वह कितने जोरदार तरीके से और दमखम से लड़ाई लड़ती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।